तीन का तड़का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और शुरुआत करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से, बड़ी खबर से। दरअसल विधायक श्रवण कुमार की बाबाओं पर की गई टिप्पणी पर सत्ता पक्ष ने विधानसभा में उनसे माफी की मांग की है और इस मुद्दे पर सदन में पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम मामले का पटाक्षेप नहीं करेंगे। माफी नहीं मांगेंगे तो निलंबन का प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं बाबा बालकनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे संत समाज का अपमान किया है, जिसके बाद स्पीकर देवनानी ने श्रवण कुमार को चेतावनी दी, साथ ही भविष्य में ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने की भी हिदायत दी है। माफी मांगने में क्या तकलीफ है? आपने भी हमारे मंत्री से माफी मंगवाई है। साधु संत बाबाओं के लिए आप से करो, सदन में कहना पड़ेगा कि मैं समाज के लिए जो वक्त माफी मैं नहीं मंगवाना चाहता, पूरा माफी मांगो। अध्यक्ष जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने माफी मांगी है, शिक्षा मंत्री जी ने माफी मांगी है, इनको माफी मांगनी चाहिए। पूरे हिंदू समाज के नाम पे टिप्पणी करी है हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, इसके लिए टिप्पणी नहीं की थी, माफी मांगनी पड़ी। हिंदू समाज के लिए अगर किसी ने अपमानित किया तो उसको माफी मांगनी पड़ेगी। साधु संतों का अपमान हम नहीं सहन करेंगे। हमारे मंत्री महोदय जी ने माफी मांगी है, माननीय अध्यक्ष जी, विधायक जी को माफी मांगनी चाहिए। हम हर शब्द नहीं हटवाना चाहते। ये क्षेत्र को लेकर के कांग्रेस ने पूरा मुद्दा उठाया था और हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है। हमारे मंत्री जी ने माफी मांगी है, तो विधायक जी को माफी मांगनी चाहिए। सनातन धर्म का बैठिए माननीय सदस्य, अब बैठिए, आगे रिकॉर्ड में आ गया। माननीय सदस्य बैठो, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, हो गई आपकी 3 बार, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। ये शब्द यहाँ से एक्सपंज किए जाएं और माननीय सदस्य को चेतावनी देता हूँ कि भविष्य में इस तरह के शब्दों का उपयोग न करे। कोई भी सदस्य साधु संतों या जो श्रद्धा के केंद्र हैं उनके खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी वह न करे, नहीं तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़े। दौसा से बड़ी खबर आ रही है। इस बीच गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को गिरफ्तार किया गया है। कई राज्यों में 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया पर, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि हथियार खरीद फरोख्त, मादक पदार्थ की तस्करी के गंभीर संगीन आरोप इस गैंगस्टर पर हैं। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। 30 जून को गुर्गे जशनप्रीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। जशनप्रीत सिंह ने जग्गू के लिए हथियार सप्लाई की बात कबूली थी। 4 पिस्टल, 2 मैगजीन, 18 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। पंजाब की भटिंडा जेल से जग्गू भगवानपुरिया को गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी खबर दौसा से आपको बता रहे हैं, यहां पर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ कई राज्यों में 100 से ज्यादा मामले जग्गू भगवानपुरिया पर दर्ज हैं। तो कितना खूंखार, कितना बड़ा ये क्रिमिनल है, इसका अंदाजा इस पर दर्ज 100 से ज्यादा मामलों को देखकर ही लगाया जा सकता है। और संगीन मामले, हत्या, हथियार खरीद फरोख्त, मादक पदार्थ की तस्करी के संगीन आरोप गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया पर दर्ज थे। फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट की तरफ से जग्गू भगवानपुरिया को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। 30 जून को गुर्गे जशनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था और जशनप्रीत सिंह ने ही जग्गू के लिए हथियार सप्लाई करने की बात कबूल की थी। 4 पिस्टल, 2 मैगजीन, 18 जिंदा कारतूस उस वक्त बरामद किए गए थे। और यह भी बात सामने आई है कि पंजाब की भटिंडा जेल से जग्गू भगवानपुरिया को पकड़ा गया है। तो ये बड़ी खबर जानकारी दे रहे हैं आपको दौसा से। इस वक्त की खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, 100 से ज्यादा मामले गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया पर दर्ज, उसको लेकर ये बड़ी अपडेट पुलिस के लिए कामयाबी। देखिए, ये अब गिरफ्त में आ चुका है, शिकंजे में पुलिस के आ चुका है जग्गू भगवानपुरिया। किस तरह से घुटनों के बल अब ये आ चुका है। 100 से ज्यादा मामलों में वांछित तलाश इसकी थी और हत्या, हथियार की खरीद फरोख्त जैसे बड़े और संगीन
गहरे मामले इसके खिलाफ दर्ज किए गए थे। पुलिस थाना मेहंदीपुर बालाजी में दौसा जिले में ये अब आ चुका है, पकड़ा गया है 7 दिनों की अदालत की तरफ से। अब इस आरोपी को या इस गैंगस्टर को पुलिस रिमांड पर भी सौंप दिया गया। पुलिस अब अपनी रिमांड पर 7 दिनों तक पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के साथ साथ 100 से ऊपर के जो प्रकरण हैं, जो गंभीर मामले हैं, न सिर्फ उनको लेकर इससे पूछताछ करेगी, इससे राज उगलवाने की कोशिश करेगी, बल्कि इसके और साथियों, इसके नेटवर्क को तहस नहस और इसके नेटवर्क को खात्मे के लिए और बाकी इसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की ये पूछताछ और पुलिस को अदालत की तरफ से मिली 7 दिन की रिमांड बेहद जरूरी हो जाती है। शाबाशी बनती है इस पूरी पुलिस टीम को। इस पुलिस टीम की तरफ से इस बड़े क्रिमिनल, इस बड़े गैंगस्टर को पकड़ने में कामयाबी मिली है। ये आपको बता दें कि पिछले दिनों भटिंडा में, माफ कीजिएगा, पिछले दिनों जग्गू के ही एक गुर्गे जशनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था और जशनप्रीत सिंह ने ये अहम कबूलनामा पेश किया था, अपनी बात रखी थी कि उसकी तरफ से जो हथियार की खरीद फरोख्त हुई वो मिलकर ही किए गए हैं। आशीष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशीष, कैसे ये गिरफ्तारी हुई, कितनी बड़ी ये गिरफ्तारी, किस किस तरह के मामले थे इस पर या हैं? बिल्कुल, जो पंजाब का एक बड़ा गैंगस्टर है जग्गू भगवानपुरिया, इसको दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जग्गू भगवानपुरिया का एक गुर्गा है जशनप्रीत सिंह, जिसको 30 जून को गिरफ्तार किया था। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। जब पुलिस ने हथियारों के बारे में पूछताछ की कि वह हथियार कहाँ लेकर जा रहा था, किसको सप्लाई करना था, तो उसने अपने कबूलनामे में बताया कि वह जग्गू भगवानपुरिया को ये सप्लाई करने जा रहा था। इसके बाद पुलिस की टीम पंजाब पहुंची और पंजाब के सेंट्रल जेल भटिंडा से इसको गिरफ्तार किया गया है। अब गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को दौसा के सिकराई कोर्ट में अभी पेश किया गया है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बाद जग्गू भगवानपुरिया को कोर्ट में लाया गया है, जहां से 7 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। ऐसे में अब दौसा पुलिस 7 दिनों तक लगातार पूछताछ करेगी इस गैंगस्टर से और कबूल करवाएगी कि ये हथियार कहां से मंगवाए जाते थे, कहां कहां सप्लाई होते थे, क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया एक बड़ी गैंग है। और जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था तब भी इस गैंग के सदस्यों से पूछताछ हुई थी। ऐसे में पंजाब की एक बड़े गैंगस्टर है जो पूरे देश में इसके खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने इस गैंगस्टर के जो मुख्य सरगना है उसको गिरफ्तार किया है, क्योंकि 30 जून को इसका गुर्गा गिरफ्तार हुआ था और उसी से पूछताछ के बाद पुलिस इस तक पहुंची है। 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। 100 से ज्यादा केस देश भर में इस पर दर्ज हैं। राजस्थान के कौन से वो बड़े मामले जो सुर्खियों में रहे और गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को लेकर आरोप लगाए कि उसी के गैंग की तरफ से या उसकी तरफ से अंजाम दिए गए? बिल्कुल, क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया पंजाब में एक एक्टिव गैंग चलाता है और पंजाब से सटे हुए जो इलाके हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ तक उसका आना होता है। काफी सारे आपराधिक मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। जो हथियारों की सप्लाई का जो नया मामला सामने आया है, दौसा में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ था वो मेहंदीपुर बालाजी आया हुआ था और उसके पास पिस्टल 3 और 18 जिंदा कारतूस मिले थे। तो भारी तब हथियार मिले और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ की तो जग्गू भगवानपुरिया का नाम सामने आया कि जो जशनप्रीत सिंह है वो जग्गू भगवानपुरिया के लिए काम करता है और हथियार को पंजाब लेकर जा रहा था, सप्लाई करने थे। ऐसे में पुलिस ने हथियारों की सप्लाई के मामले में इस जग्गू भगवानपुरिया को गिरफ्तार किया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी कि यह हथियार किस उद्देश्य के साथ मंगवाता था और हथियारों की सप्लाई कहां से होती थी। ये हथियार बेचने वाले आखिर मेन सरगना कौन है जो हथियारों की सप्लाई पंजाब तक। धन्यवाद आशीष शर्मा, फिलहाल इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और उधर आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में भी एक नया मोड़ सामने आया है। मामले में अब एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पुलिस केस दर्ज करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने रिपोर्ट पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चुरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और आरएसी हेड कांस्टेबल समेत 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद परिवार ने इस फर्जी इसे बताते हुए केस दर्ज कराया था।
तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आनंदपाल एनकाउंटर केस से जुड़ा हुआ, जिसमें एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पुलिस पर ही केस दर्ज करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट भी खारिज कर दी है और सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने रिपोर्ट पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और आरएसी हेड कांस्टेबल समेत 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद परिवार ने इस फर्जी बताते हुए केस दर्ज कराया था। आनंदपाल कौन था? डीडवाना में जीवन राम गोदारा की गोली मारकर हत्या की थी आनंदपाल ने, यह आरोप था उस पर। नागौर का रहने वाला आनंदपाल हत्या, लूट, वसूली, गैंगवॉर के 24 केस दर्ज थे इस पर। साल 2006 में अपराध की दुनिया में प्रवेश किया, 200 से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर गैंग बनाया और डीडवाना में जीवन राम गोदारा की गोली मारकर हत्या की। 3 सितंबर 2015 को पेशी के दौरान आनंदपाल फरार हो गया था। पुलिस ने 10 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था आनंदपाल पर और 24 जून 2017 की रात को चूरू में एनकाउंटर में, पुलिस के साथ एनकाउंटर में आनंदपाल मारा गया। तो आनंदपाल के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं, किस तरह से आनंदपाल के मामले में अभी नया मोड़ आया है अदालत की सुनवाई के दौरान, अदालत के आदेश के बाद। गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस की क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल। कोर्ट ने खारिज की पुलिस की थ्योरी। एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों पर चलेगा हत्या का केस। 2017 और जुलाई 2024 के बीच 7 साल का एक लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन अब एक बार फिर आनंदपाल का नाम सुर्खियों में है। वही गैंगस्टर आनंदपाल, जिसका 24 जून 2017 को चूरू में रात के अंधेरे में एनकाउंटर कर दिया गया था। लेकिन अब जोधपुर एसीजेएम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और उन 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलाने का आदेश दिया है जो एनकाउंटर में शामिल थे। पार्टी ऊपर जाने में असफल हो रही थी। पुलिस अधिकारियों ने उसके भाई रूपेंद्र सिंह को रिक्वेस्ट की कि तुम आगे चलो, क्योंकि हम ऊपर जा नहीं सकते और तुम्हारे भाई को सरेंडर करवा दोगे, हम मारेंगे नहीं। तो रूपेंद्र पाल सिंह आगे रवाना हो गया, सारे पुलिस अधिकारी पीछे रवाना हो गए। छत पर जाते ही आनंदपाल ने सरेंडर कर दिया। तुरंत पुलिस अधिकारियों ने उसको पटक करके पिटाई की और उसके बाद में कैलाश, सूर्यवीर सिंह और विद्या प्रकाश ने सबसे पहले गोली मारी और इसकी हत्या कर दी और झूठा क्लोजर रिपोर्ट पेश किया, जो हमने चैलेंज किया है। उसके ऊपर बयानों के आधार पर प्रसंज्ञान लेकर पुलिस को 302 की आरोपी बनाया। कोर्ट के इस फैसले से आखिर क्यों पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं, इसे समझने के लिए पूरे केस को समझना होगा। 24 जून 2017 मालासर गांव, चूरू, राजस्थान, रात 10:25। पुलिस को सूचना मिली थी कि आनंदपाल मालासर गांव में एक घर की छत पर छुपा है। इस दौरान आनंदपाल के पास AK-47 और 400 कारतूस थे। वो सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। पुलिस का दावा था कि मुनादी करके आनंदपाल को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने करीब 100 राउंड फायरिंग की, जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए। इसके बाद जब पुलिस घर में घुसी तो आनंदपाल पीछे के दरवाजे से फायरिंग करते फरार होने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान मुठभेड़ में आनंदपाल को मार गिराया गया। तो ये वो थ्योरी थी जो पुलिस ने बताई थी, लेकिन आनंदपाल की पत्नी और भाई मंजीत पाल ने कोर्ट में पेश किए सबूतों के आधार पर दावा किया कि पुलिस की पूरी कहानी मनगढ़ंत है। आनंदपाल के भाई मंजीत पाल का ये भी दावा है कि एनकाउंटर टीम में शामिल विद्या प्रकाश के पास किसी का फोन आता है और इसी फोन के बाद सरेंडर करने वाले आनंदपाल को 3 से 5 फीट की दूरी से पीठ में गोलियां मार दी जाती हैं।
कोर्ट ने जो आज आदेश दिए हैं वो सर्व समाज की जो लड़ाई थी सामवाद आंदोलन को लेकर, भाई साहब के फर्जी इनकाउंटर को लेकर जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में आज ये सभी लाखों लोगों की जीत हुई है। और जिन्होंने संघर्ष किया और न्याय के जो बीज बोए, आज उसका परिणाम कोर्ट ने हमें दिया है और कोर्ट ने सच्चाई सामने लाए, दूध का दूध और पानी का पानी। इस घटना के बाद राजस्थान में जबरदस्त बवाल हुआ था। पुलिस के एनकाउंटर वाली थ्योरी पर सवाल उठाए गए थे और अब जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज किया है। जाहिर है दाल में कहीं न कहीं कुछ काला जरूर है। और अब बिहार के गोपालगंज से खबर है, जहां लॉरेंस बिश्नोई के एक और गुर्गे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने राजस्थान के दिनेश सिंह को गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस ने 3 गुर्गों की गिरफ्तारी की है और इससे पहले पुलिस ने राजस्थान के कमल राव और मुजफ्फरपुर के शांतनु शिवम को गिरफ्तार किया था। दोनों से एनआईए और एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई और गुर्गों का नाम सामने आया है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी आरोपियों की पुलिस जांच में झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू से कनेक्शन जुड़ने की बात सामने आई है। पाकिस्तानी नंबर से दोनों गैंग के बीच बातचीत का खुलासा हुआ है। आईबी, एटीएस और बिहार एसटीएफ के बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए मामले की जांच के लिए पहुंची है। एनआईए और एटीएस की टीम स्थानीय पुलिस के साथ पूरे मामले की जांच शुरू कर चुकी है। पुलिस की जांच में जब्त किए गए ऑस्ट्रिया निर्मित 4 पिस्टल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खोने की बात सामने आई है। लेकिन अब झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू के लिए काम करने वाले मयंक सिंह ने पुलिस को मैसेज भेजकर ऑस्ट्रिया निर्मित सभी 4 विदेशी पिस्टल गैंगस्टर अमन साहू के होने की बात कही है। दो अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में पाया कि ये जो हथियार तस्कर है ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य रहे हैं। इसमें से एक हथियार तस्कर है वो राजस्थान के अजमेर जिले का रहने वाला है और इसके पास से 4 विदेशी इंपोर्टेड पिस्टल बरामद किया गया है। ये चारों पिस्टल जो है वो ग्लॉक पिस्टल्स हैं और इसमें जो एसटीएफ की जो एसओजी 7 की टीम है और हमारी जो डीआईयू की टीम है इसने भी पूछताछ किया है और इंट्रोगेशन में ये पाया गया है कि ये लॉरेंस बिश्नोई जो एक कुख्यात गैंग है इसके ये सक्रिय सदस्य रहे हैं और ये पूर्व में भी बिहार राज्य में इनका आना जाना लगा रहा है और इनसे काफी गहराई से पूछताछ की गई है। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कांग्रेस विधायकों पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस विधायकों की मानसिकता महिला विरोधी है। कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सिर्फ घर पर ही बैठे रहना चाहिए, जो कि निंदनीय है। वो दर्शाता है इस तरह के बयान इनके एमएलएस दे रहे हैं। जब इनकी पार्टी सत्ता में थी उस समय भी इन्होंने महिला विरोधी बयान दिए थे। इनके सरकार में इनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा ये तो मर्दों का प्रदेश है और आज इनके एमएलए कह रहे हैं कि महिला वित्त मंत्री है, बिचारी महिला वित्त मंत्री। इसका मतलब आपको बहुत बड़ी आपत्ति है आपको कि महिला वित्त मंत्री कैसे बन गई। और देखिए बीजेपी की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को इतना बड़ा पद दिया, केंद्र में भी महिला वित्त मंत्री, यहाँ भी महिला वित्त मंत्री बनाया है, तो महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ा कदम है। उससे इनको आपत्ति है, इनको प्रॉब्लम है कि महिला को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, महिला को सिर्फ घर पे बैठना चाहिए और कुछ काम नहीं देना चाहिए, ना महिला को कोई पद मिलना चाहिए। ये बहुत ही इस तरह की मानसिकता है, बहुत ही ओछी मानसिकता दर्शाता है और ये बहुत गलत बयान है, महिला विरोधी बयान है। और जो साधुओं की इन्होंने इस तरह से बात की है ये भी बहुत गलत बात है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और इनके सारे जो इनका जो ये गठबंधन है वो पूरा का पूरा सनातन विरोधी गठबंधन है। पहले भी इन्होंने सनातन के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए थे इनके लीडर्स ने और आज भी उसी दिशा में चल रहे हैं और जनता ने देख लिया है कि किस तरह की मानसिकता रखती है ये पार्टी और बहुत ही गलत बात है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में असंसदीय शब्दों पर सदस्यों को नसीहत दी है। विश्व में भारतीय लोकतंत्र की अपनी विशिष्ट प्रतिष्ठा है, ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। सदन में कभी आसन को चुनौती देने का भी प्रयास नहीं करें। माननीय सदस्यगण,
इस सदन की बहुत मर्यादा है, कुछ परंपराएं रही है, परपाटी रही है। हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाटी बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया, मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरह की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बनी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें, न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। कठुआ में 7 जुलाई को हुए आतंकी हमले के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्त में लिया है। लियाकत और मूल राज नाम के दोनों लोगों ने जैश के आतंकियों की 7 जुलाई को हुए हमले को अंजाम देने में पूरी मदद की थी। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से आपको बता रहे हैं, जहां पर 7 जुलाई को हुए आतंकी हमले के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आतंकवादियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। लियाकत और मूल राज नाम के दोनों लोगों ने जैश के आतंकियों की 7 जुलाई को हुए हमले को अंजाम देने में पूरी मदद की थी। इस हमले में सेना के 5 जवान भी शहीद हुए थे। और